आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरैक्शन हो रही है। मैं यहाँ पर नॉर्थ कैंपस के मिड्स में साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हूँ। एसेंशली बिकॉज विमेंस डे इस बारी जो टॉपिक है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ऑल, और जहाँ हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं तो साथ ही साथ कुछ क्राइम्स भी हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं, जो कि साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। उनकी डिटेलिंग, आखिर क्या होता है साइबर क्राइम, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। इट्स इम्पेरेटिव नाउ कि जो साइबर क्राइम है जो विमेन को टारगेट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेना। तो आज हम हैं SHO पवन तोमर जी के साथ। थैंक यू सो मच पवन जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर डूइंग दिस विद अस। सबसे पहले तो आपके बारे में जानकारी लेते हैं। पवन तोमर, क्या पान सिंह तोमर कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, पान सिंह तोमर से तो रिलेशन नहीं है। और पर आई एम SHO ऑफ साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन जी सिंस February लास्ट ईयर जी। I joined Delhi Police in 2005 as a sub inspector जी and thereafter I have been in several police stations of various districts जी। and now I am heading this police station which has been specifically created for cyber offences. अच्छा, तो जब आप साइबर ऑफेंस की बात करते हैं तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स साइबर ऑफेंस? Any offense which requires internet connection or which occurred on mobile, laptop or any other electronic instrument or equipment we deal it as a cyber offense. अच्छा, तो ये पिछले साल ही शुरू हुआ है, ये जो पूरा सेल शुरू हुआ है क्या? अभी दिसंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्टिंक्ट साइबर पुलिस स्टेशन होगा which will specifically deal with cyber crimes. So there are 15 police districts in Delhi. So in each police district there is one police station. So we specifically deal with the cyber offences which occurred in our police district jurisdiction. तो मतलब साइबर क्राइम इतना बढ़ गया होगा इन टर्म्स ऑफ डेटा कि हम एक स्पेसिफिक सेल को डेडिकेट करते हैं उससे डील करने के लिए। क्या कुछ डेटा अवेलेबल है? देखिए, अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वी सी कि ओवर द लास्ट डिकेड हम कितना मोबाइल का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ऑन एन एवरेज मुझे नहीं लगता कोई 6-7 घंटे से कम का डेली का किसी का मोबाइल यूजेज होएगा। प्लस जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो आजकल जैसे वॉलेट्स हैं, पेमेंट वॉलेट्स हो गए, उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, तो इतना ज़्यादा फ्लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल डीलिंग्स का हो गया है, और ऐसे ही सोशल मीडिया यूजेस का हो गया है कि इतना एक कंसिडरेबल टाइम वी स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, यस, ऑन स्क्रीन्स। तो ऐसी क्या होगा कि जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होएगा ह्यूमन का, वहाँ क्राइम्स होएगा जी। अर्लियर जैसे मेट्रो नहीं थी, जब मेट्रो आई तो धीरे धीरे मेट्रो में भीड़ चलने लगी, लोग चलने लगे, क्राउड बढ़ गया, तो वहाँ पर पिक पॉकेटिंग जैसे इंसिडेंट्स होने लगे। तो जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होएगा, गैदरिंग होएगी, तो ऐसे ही साइबर वर्ल्ड में जब ज़्यादा लोगों का विजिट करना हो गया जी, तो उसी तरह से लोग वहाँ साइबर क्राइम्स बढ़ गया, लोग होने लगे। तो अगर हम एक महिला के पर्सपेक्टिव से देखें, व्हाट आर द क्राइम्स दैट यू सी दैट आर ऑफन परपेट्रेटेड ऑन अ वुमन? सी वीमेन रिलेटेड क्राइम्स जो हैं वो अधिकतर सोशल मीडिया पर होते हैं। अच्छा, मतलब आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डेटा, बट व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम द डेली कंप्लेंट्स वी रिसीव्ड इन द पुलिस स्टेशन, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स ऑन सोशल मीडिया आर अगेंस्ट वीमेन। अच्छा जी। तो उसमें क्या है कि अर्लियर क्या होता था कि सपोज अ गर्ल एंड अ बॉय आर इन फ्रेंडशिप, करेक्ट, तो फ्रेंडशिप होती है तो आपस में कई सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, पर्सनल शेयर कर लेते हैं कई बच्चे जिनको नहीं पता होता, गर्ल्स को नहीं पता होता, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि देयर आर डिफरेंसेज आ जाते हैं जी। तो डिफरेंसेज या तो वन साइड से हो गया कि भाई ठीक है कि अलग अलग रास्ते चल दिए, एमिकेबल हो गया कि भाई ठीक है वो अलग रास्ते। समटाइम्स क्या है कि जो लड़के हैं दे कैन नॉट कॉप अप विद दिस
वो स्टार्ट कर देते हैं स्टॉकिंग, विच वी कॉल साइबर स्टॉकिंग। अच्छा, उसका मोबाइल यूजेस, उसका इंटरनेट यूजेस, यू विल स्टार्ट स्टॉकिंग ऑन सोशल मीडिया। जहाँ जहाँ वो ऑनलाइन है, जहाँ वो है, तो वो स्टॉक करते करते वो दे ट्राई टू फाइंड आउट किसका कैसे यूज़ कर रही है, कहाँ पर है, अभी व्हाट्सएप पर है, ऑनलाइन है, तो उसको बाद फिर उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। पहले एक दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दे आर एनोनिमस ऑन सोशल मीडिया। वो क्या करेंगे, एक अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे। सो दे वांट टू टेक द क्लॉक ऑफ एनोनिमिटी एंड देन थिंक दे कैन डू एनीथिंग, गेट अवे विद एनीथिंग। यस, दे कैन गेट अवे। तो इसीलिए दे टारगेट द वुमेन। अच्छा। उनको लगता है कि दिस इज द इजी वे आउट, क्योंकि फिजिकली आप करोगे, आमने सामने करोगे, तो इजीली सी कैन आइडेंटिफाई एंड लॉज कंप्लेंट इजीली कि भाई उसने किया है पर्टिकुलर में। इसमें क्या है कि विक्टिम्स को पहले ये सोचने में टाइम लग जाता है कि कौन हो सकता है, कौन है, कौन ये ऐसे, कौन है। समटाइम्स दे थिंक कि वो नहीं हो सकता जी, और वो कंप्लेंट भी नहीं करते मतलब। लेकिन जब एक सर्टेन टाइम के बाद उनको लगता है कि नाउ somebody has crossed limits और बहुत ज़्यादा हो गया, एंड that is affecting their family life as well as their personal life and their academics, so then they come to the police station. So my request is that they should approach the police as early as possible. They should not wait for too long. अच्छा जी, तो प्रोसेस पे तो हम थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन का। एक तो आपने बताया सोशल मीडिया में स्टॉकिंग होती है काफी, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आपने नजर एक थोड़ी लाइट डाली, जिसमें आप कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर बिटवीन पीपल हु ऑलरेडी नो ईच अदर, लेकिन क्योंकि वो कुछ ना कुछ खटास आ गई रिश्ते में या कुछ हुआ, अलग हो गए, तो मोस्टली फिर बॉयज अनोनिमिटी के क्लोक के अंदर उनको स्टॉक करने लग जाते हैं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, थिंग्स लाइक दैट। जी जी। तो और क्या कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज में स्पेशली जहां पर हॉस्टल्स थे, वहां पर जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, आपस में अपने उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर करी या कुछ इंटीमेट वीडियोस बनाए और वो वीडियोस तक लीक कर दिए बाद में, जब ये तो इस टाइप के केसेस भी आपको हैंडल करने पड़ते हैं। बहुत सारे मेनली केसेस इसी तरह के हैं, क्योंकि अर्लियर जब फ्रेंडशिप होती है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट इज एट वेरी हाई लेवल जी। दो आई रिकमेंड कि दे शुड नॉट शेयर इंटीमेट और पर्सनल पिक्चर्स, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज आपने एक बार शेयर कर दी, देन दीज पिक्चर्स और वीडियोस आर आउट ऑफ योर हैंड्स एंड फॉरएवर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस कन्वर्सेशन और व्हाटएवर यू से। उसमें क्या करेंगे कि जैसे ही आपने एक बार पर्सनल पिक्चर्स आपने लीक कर दी कि आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है कि भाई वो वायरल नहीं करेगा या वो ऐसा नहीं कर ही नहीं सकता उस लेवल पर, आपको समटाइम्स बाद देयर डिफरेंसेस अकर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम, और तब क्या करेगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है ख़त्म हो गया, देन उसके अंदर जो ये जो पिक्चर्स है उनको उसका एडवांटेज लेने के लिए उसके अंदर मन में विचार आना शुरू हो जाएगा कि कैसे मैं इनका एडवांटेज ले सकता हूँ। इफ़ ही कैन नॉट डील विद दैट, तब वो कैसे ना कैसे करके एक एनोनिमस आईडी क्रिएट करके और देन ही विल ट्राई टू फॉलो, स्टॉक करेगा, देन ही मे इवन ब्लैकमेल। यस, ब्लैकमेल्स वी हैव द केसेस इन विच ब्लैकमेल्स भी करते हैं इसमें आकर के, उसके बाद इवन इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं आकर के। सो बाद में फिर रियलाइज होता है कि पिक्चर्स मैंने क्यों दी थी और नहीं देना चाहिए था मुझे आकर के। दो वी डील विद केसेस, हम ट्राई करते हैं कि इंटरनेट पे भी अगर वायरल कर दिए हैं तो जहाँ भी प्लेटफॉर्म है, जिस भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से उसको हटाने के लिए हमारे पास प्रोविजन है, वी डील विद सच मैटर्स। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती होती है, जब तक कि उसकी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाती होती है, उसकी पर्सनल लाइफ और उसके मन में बेसिकली वो अफेक्ट करती है, उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो आपको ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे, अच्छा मैं ये बोर्ड पे पढ़ पा रही हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड 516, ये क्या एक दिन की कंप्लेंट है? These are the complaints in 2 months. In 2 months. 516 जी।
Acha. And most of the complaints deal with this kind of an issue that we have just spoken about. Yes, most of the complaints are with financial frauds. हाँ, नहीं, relating to women. Yes, relating to women, most of the complaint. I must say that out of 100, at least 90 complaints on social media are against women. In which victims are women. Victims are women. Yes. And essentially because of a relationship gone sour or something like that. Essentially. Though there are cases also जी. In which the victim as well as the perpetrator were not known to each other. There were some cases also. जी. But there are very few and far between. अच्छा. तो और ये तो रिपोर्टेड हैं, जो नॉन रिपोर्टेड है वो तो पता ही नहीं कितने. हाँ, नॉन रिपोर्टेड है बिकॉज बेसिकली क्या है कि जो विक्टिम्स है, स्पेशली वीमेन विक्टिम्स, वो लास्ट तक अवॉइड करती है कि चलो मान जाएगा, कि वो नहीं करेगा. दे ट्राई टू कन्विंस हिम कैसे ना कैसे करके. इवन इन सम ऑफ द केसेस दे हैव पेड मनी टू मनी एज वेल. सो वो कोशिश करते हैं कि घर वालों को पता ना लग जाए, किसी को पता ना लग जाए. दे वो बचते हैं कि शेयर करने से. दे अवॉइड शेयरिंग विद फ्रेंड्स ऑल्सो. तो लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब उनको लगता है कि दे कैन नॉट फर्दर डील विद दिस, तब वो फैमिली को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं जाकर के आगे. लेकिन दे नीड टू कम आउट फ्रॉम देयर शेल एंड दे शुड रिपोर्ट टू द पुलिस एट लीस्ट. एंड इज देयर अ प्रोविजन कि उनकी आइडेंटिटी अनोनिमस रहे? Yes. Basically, you can lodge your cyber-related complaint on cybercrime.gov.in. There is a specific website. Okay. Also, you can dial on 1930. There is a dedicated number to report cybercrime offences. 1930. और website? Website is cybercrime.gov.in. Cybercrime.gov.in. So there is an option on which there is an option when you logged into your this website. You can be anonymous. It's not mandatory to disclose your identity while lodging the complaint. अच्छा. Yes. ठीक है. और मतलब आने की जरूरत भी नहीं है? आने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप कंप्लेंट लॉज कर सकते हो. देन the complaint will be automatically transferred to the concerned police station. Then we will call her from here. We'll call. There is no need to come at all. चलिए ठीक है. अच्छा, अब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप हमको बताएंगे फ्रॉम द टाइम ऑफ somebody says lodges a complaint online, तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो कंप्लेंट करना चाहते हैं ताकि जो परपेट्रेटर है उसको सजा सख्त से सख्त मिले? जी, सबसे पहले यदि आप विक्टिम हैं साइबर रिलेटेड ऑफेंस की और स्पेशली वीमेन विक्टिम्स, सबसे पहले आप कंप्लेंट लॉज कर सकते हैं 1930 और cybercrime.gov.in. ये आप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना. आप इस पर कंप्लेंट लॉज करके और उसमें ऑप्शन आएगा आपको जो भी डिजिटल एविडेंसेस हैं यू कैन डाउनलोड. अच्छा. वो आपको उसके साथ ही अटैच करने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे. सपोज somebody is stalking you on Instagram, सो आप उसका क्या कर सकते हो, उस आईडी का एक स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेकर के आप कंप्लेंट के साथ उसको अटैच कर दीजिएगा ऑनलाइन, so that even if he deactivates this ID, so it will be as an evidence. तो हमारे पास जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन में दैट कंप्लेंट विल बी लैंडेड एंड देन वी विल असाइन ए लेडी सब इंस्पेक्टर टू दैट कंप्लेंट. वी टेक केयर ऑफ दिस कि अगर लेडी रिलेटेड कंप्लेंट है तो लेडी ही डील करे, सो दैट इफ शी वांट्स टू डिस्क्लोज सम मोर then whatever mentioned, then what is mentioned in the complaint, she is comfortable in deal and disclosing true facts to the lady investigating officer. ठीक है. उसके बाद जो भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको कंप्लेंट को डील कर रहे होंगे वो उसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे विच सी माइट बी मिसिंग और सी माइट बी थिंकिंग एज इररिलेवेंट. मीन्स कि इंस्टाग्राम आईडी कब उसने स्टॉक किया, उसके स्क्रीनशॉट्स which are very relevant for digital investigations. Okay. And then her statement will be recorded. Of course, if she wants to get her statement recorded at her home, we will prefer it. Otherwise, of her choice, otherwise her choice of any place. What she wants. Yes, if she wants to that her statement should be recorded in college or at some other place, then we will not insist her to come to the police station at all. अच्छा. जी.
और उसके बाद देन वी लॉज एन FIR एंड द इन्वेस्टिगेशन विल किक स्टार्ट। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में देन विल फाइंड आउट, वी हैव द प्रोसेस, वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद सच कंप्लेंट्स एंड केसेस। Then we will find out who is the perpetrator, and then we'll inform at every stage. We will inform the development and investigation at every stage of investigation. Okay. Yes. So in your अब एक साल से ऊपर हो गया जी, तो खैर जी. ये हैंडल करते हुए, जी. तो how many cases have been convicted? Not convicted because 1 year is too short a period to get conviction. अच्छा. जी. इसमें फ्लो ऑफ कंप्लेंट्स इज़ वेरी हाई जी. दैट वी हैव टू एडमिट। जी. सो उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड भी हैं, हैकिंग्स भी हैं, एंड अदर मिसलेनियस क्राइम्स रिलेटेड टू साइबर ऑफेंसेस को भी। वंस होता क्या है कि जैसे ही कोई कंप्लेंट लॉज हुई सोशल मीडिया रिलेटेड जिसमें विक्टिम इज ए वीमेन, अरेस्ट हो गया एक्यूज, देन विल फाइल द चार्जशीट एंड द मैटर विल गो टू कोर्ट। अच्छा. Yes. At any stage, if victim feels कि उसको बार बार कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है कोर्ट के, जो कि नॉर्मल सोशल परसेप्शन है कि जी Correct. आपने केस रजिस्टर कर दिया, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट द केस एट ऑल। दिस आई हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड, देयर इज नो नीड टू विजिट इवन एट ए पुलिस स्टेशन। कोई जरूरत भी नहीं है। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगा, सारी चीज़ें होंगी, देन विल आपको बता भी देंगे कि आपका ये एक्यूज है, ही इज़ द परपेट्रेटर, ही हैज़ बीन इस केस में ही हैज़ बीन अप्रेहेंडेड और अरेस्टेड व्हाट एवर द केस इट इज, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी विल फाइल द चार्जशीट इन कोर्ट एंड द कोर्ट विल टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा. जी. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? Punishment depends upon the offense. अच्छा. Depends upon the offense, what kind of offense it is. Okay. If it is only plain cyber stalking, the offense is different, the punishment is different. If somebody has shared obscene pictures or made obscene picture of somebody viral, then the offense is obviously more severe. The punishment is more severe. That will be commensurate to the offense. अच्छा. That is, we deal like the offenses and punishment are mentioned in Information Technology Act. अच्छा. As well as in Indian Penal Code. अच्छा. और एक बारी ये भी देखा गया है, कई बारी ओल्डर विमेन हु आर फाइनेंशियली स्टेबल, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पर उनको बेवकूफ बनाकर, उनको इमोशनली ट्रैप करके और उनका पैसा भी ऐंठने का वो हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट देयर आर मैनी केसेस लाइक दिस, जिसमें क्या करेंगे, ये अधिकतर जो हैं ये इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, इसमें जो पाया गया है अधिकतर दे आर फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा. एक्यूज पर्सन्स आर फ्रॉम अफ्रीका। वो आपको सोशल मीडिया पर दे विल ट्राई टू इंटरेक्ट यू एज ए गुड डॉक्टर, टॉप इंजीनियर और सम ब्यूरोक्रेट और सम यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल। राइट. सो दे विल पोर्ट्रे एज इफ ए बिग थिंग और ए इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल पर्सन, और धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 15 या 20 दिन में, वो जब उनको लगेगा कि नाउ कि भाई वो सीज ट्रस्टिंग और सारा उसको विश्वास हो गया है जो लेडी है, देन ही विल पोर्ट्रे एज इफ ही इज़ कमिंग टू इंडिया टू मीट यू एंड ही इज़ वो कोई गिफ्ट लेके आ रहे हैं आपके साथ आकर के, और बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट है। और आफ्टर सम टाइम वो क्या करेंगे कि वहीं से कॉल करेंगे, जी कस्टम्स में मेरा एक सामान गिफ्ट फंस गया है और इसमें इसको रिलीज़ करने के लिए वी रिक्वायर सम मनी, और ऐसे करते करते आकर के वी हैव सीन द केसेस इन विच 10 to 15 lakhs have been cheated only because of this modus operandi. तो इसको वापस लाना तो बहुत मुश्किल है, जो पैसा ट्रांजैक्ट ऐसे इंटरनेशनल हो गया तो। बेसिकली these people are nothing but have been found residing in India. अच्छा. जी, आप यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। अच्छा. हाँ, आप यहीं बैठे बैठे कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि एज इफ they are sitting in London, they are sitting in plus offices in London and conversating with you. अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उनको भी आपने पकड़ा है? हाँ, पकड़े हुए हैं, यस, ऐसे गैंग्स पकड़े हुए हैं, और टाइम टू टाइम कंप्लेंट जब आती हैं उसमें हम काम करते हैं, देन वी वर्क आउट केसेस।
तो अगर हम एक जिस्ट में करें, एक तो होता है कि हाँ जी एक क्राइम हो गया और फिर पूरी सुविधा भी है, फैसिलिटीज भी हैं, एनोनिमिटी भी है, नंबर्स भी हैं, ऑनलाइन भी है, सब कुछ रिपोर्ट कीजिए जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन एक चीज होता है कि खुद विमेन गर्ल्स को सतर्क थोड़ा सा रहने की बहुत जरूरत है, जिसमें एक तो आपने सबसे पहले बोला कि आप अब जमाना बदल रहा है, रिलेशनशिप्स हैं, माँ बाप भी रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी है एक सीमा तक आपको ट्रस्ट करना चाहिए किसी को भी। अगर आप अपने पर्सनल स्पेस या अपने पर्सनल टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए मिनिमम से मिनिमम, या हालांकि बिल्कुल भी नहीं, कुछ कोई भी एक्सचेंज ऑफ फोटोग्राफ्स या वीडियोस ऑनलाइन नहीं होने चाहिए एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जी बिल्कुल ठीक बात है, एंड ये वी शुड अंडरस्टैंड दिस, जी एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस। जी इसमें साइबर ऑफेंसेस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रिवेंशन। दैट इज प्रिवेंशन। करेक्ट। इवन इफ इन द केसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड आल्सो, करेक्ट, यदि आप प्रिवेंट करेंगे, अगर आप अवेयर अगर रहेंगे, जी आप जब तक अवेयर रहेंगे तब तक आप बच सकते हैं। द मोमेंट यू स्लिप्ड तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें। जी, और अवेयरनेस सेकंड, फाइनेंशियल फ्रॉड में भी जो आपने बोला वो पोज करेंगे कि जैसे कि हम बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह विदेश में बैठे हुए हैं और आपसे मिलने आ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे करके कुछ महीनों बाद आपसे पैसा ऐंठने की हो रहेगी। यस, तो ये भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। इसमें देखिए दो चीजें हैं साइबर क्राइम में, एक तो जो विक्टिम होता है, एक तो ग्रीड, जी, और दूसरा फियर। जी, दो चीजों से पैसे देता है। जी, या तो ग्रीड में देगा कि उसको लग रहा है कि मुझे वो कोई ऑफर करेगा और दैट ऑफर विल बी टू ल्यूक्रेटिव टू डिनाई, ऐसे करके करेगा, तो उसमें फिर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, फंसा देते हो, और देन लास्ट में आपको रियलाइज होता है कि लॉस्ट टू मच ऑफ मनी और मिला कुछ भी नहीं आकर के। जी, ऐसी फियर है। आपने कोई फोटो शेयर कर दी, आपने कोई पर्सनल फोटोग्राफ शेयर कर दी, पर्सनल डिटेल्स शेयर कर दी, वीडियो शेयर कर दी आकर के, और then anybody can take advantage of that, and then out of fear he may extort money from you. Correct. So I think while the systems and processes are evolving also, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, कहाँ किस फेस में वो चेंज होंगे, it is very important for young girls as well as older women to be careful with how they are interacting on the net. Yes. और क्योंकि anonymity तो रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस और पुलिस आपके साथ सदैव आपकी रक्षा में। जी जी जी, डेफिनेटली यू कैन। देखिए सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप यू कैन लॉज योर कंप्लेंट बाय सिटिंग इन योर office, home, at whatever place you are. This is a very very sensitive thing, a step that has been taken, I am sure, because सबसे बड़ा चीज यही होता है कि पुलिस कैसे जाएं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाना है, लड़की की बदनामी होगी, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, बट उसमें तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, और ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं। If you want to be anonymous, that is your choice. जी, you want to be anonymous, that is okay. उसमें ऑप्शन भी है, आप जब कंप्लेंट लॉज करेंगे, you want to be anonymous, then that is okay. और एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन, चाहे कंप्यूटर पे या फोन पे आप शेयर करते हैं, तो चलिए ठीक है, आपके जो सखे संबंधी हैं सब ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन कल को आप अपना फोन कहीं गुमा देती हैं जी, या कोई ठीक करने आप कहीं देती हैं, जी। तो आपको तो पता ही नहीं ना कौन डेटा आपका कहाँ से ले लेगा। बिल्कुल इसका तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप देखिए फ़ोन अब आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव आप यूज़ कर रहे हैं, इसके एडवांटेज भी हैं, इसके बिना आपका काम चल भी नहीं सकता, तो उस लिहाज से ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है आकर। तो एक तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही बताया कि पर्सनल फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इवन पासवर्ड्स, आई वुड से you should not share with anyone. Forget about any unknown person. You should not share with anyone, even if your friends. I would prefer to say this कि आपको फ्रेंड्स के साथ भी इस तरह की फोटोग्राफ जिसमें आपको बाद में लगे कि एम्बेरसिंग सिचुएशन हो सकती है, यू शुड नॉट शेयर एट ऑल। आपका अगर फ़ोन खो गया है, यू फील कि द इंफॉर्मेशन और द पर्सनल फोटोग्राफ्स और पर्सनल डिटेल्स of you can be misused, you should immediately report to the police,
and then we'll take action. अच्छा, एक एज अ लास्ट क्लोजिंग दिस थिंग, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी तो नहीं है कि सब कंप्लेंट्स जायज भी हों, ऐसा भी हो सकता है कि लॉ को यूज करा जा रहा है अपने लिए, जैसे 498 में ऐसा देखा गया है। हालांकि परसेंटेजेस बिटवीन जो एक्चुअल क्राइम्स है और जो यूज करते हैं वो शायद बहुत लॉपसाइडेड हैं, बट इसमें भी क्या ऐसा ही रहता है? कुछ साइबर क्राइम में भी कुछ आपने देखा ऐसा? देखिए, इसमें इस तरह से मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम है, दो आई कांट डिनाई दिस दैट दिस कैन नॉट बी यूज्ड। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, यू नीड टू पुट सम डिजिटल एविडेंसेस। अगर आपको कोई किसी ने पिक्चर्स भेजी है, सो यू शुड एटलीस्ट यू शुड प्रोड्यूस और यू शुड अटैच द पिक्चर्स और स्क्रीनशॉट, दिस आईडी जिससे भी भेजी गई है, सम काइंड ऑफ एविडेंस वी नीड टू मूव फर्दर इन द मैटर। विदाउट दिस वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो इसमें इस तरह के चांसेस कम है। कोई I do feel कि there are very minimal chances if somebody try to tap through this. And your team is specialized in terms of technology to crack. Yes, our staff is cyber trained. They are trained with the latest cybercrime trends, as well as they work on cyber related. They have been imparted cyber related training, so they are well equipped to deal with such offences. More specifically, in my police station, there are 3 lady investigating officers. So they specifically deal with social media related offences in which victims are women. So I have a all women team also. जिस टीम में कि सारे women ही हैं, right from the investigative officer to our supporting staff, सारे women. So we try to make the complainant comfortable as much as possible. So training भी है and equipment भी है, जैसे IP address track करना, yes, we have all. We have a dedicated lab also. We have dedicated lab also, और we have most advanced technology जिसमें है, we are well equipped. We can say that we are well equipped. तो बेवकूफ हैं लोग जो सोचते हैं कि वो करके और हाँ, this is what I want to convey, that the perpetrators cannot take shield of anonymity. अगर उनको लगता है कि हम एक एनोनिमस आईडी बना करके वी कैन गेट अवे, वी कैन डू एनीथिंग, ये बहुत आसान है पुलिस के लिए ट्रैक करना. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ दे फील कि हम कुछ भी करें, दे कैन डू एनीथिंग, बट डेफिनेटली दे विल बी कॉट. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ईमेल आईडी फेक हो या आप चाहे फेक फेसबुक प्रोफाइल बना लो, आप इंस्टाग्राम आईडी बना लीजिए, आप व्हाट्सएप पर आप कोई और नंबर लगा करके और किसी और एप्लीकेशन यूज़ करके नंबर चेंज करके आप कर दीजिए. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, दो आई वुड से इट्स इजियर देन द ट्रेडिशनल क्राइम टू ट्रैक. अच्छा, यस, तो दैट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर. जी. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच पवन जी, आपने टाइम लिया हमारे साथ. बहुत एसेंशियल इन्फॉर्मेशन. वील आल्सो फ्लैश द नंबर्स एंड द वेबसाइट URL एक्सेट्रा. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक्स.